सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी को और लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सत्र 2020-21 के लिए जो कक्षा 9वीं और 11वीं के ब्लूप्रिंट जारी किए गए हैं, उनमें कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के ब्लूप्रिंट में कौन कौन से पाठ्यक्रम को हटाया गया, किस किस पाठ्यक्रम को सम्मिलित रखा गया है और इसके आधार पर जो प्रश्न पत्र निर्मित होगा उसका स्वरूप क्या होगा, इसको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि शिक्षकों और विद्यार्थियों को जो ब्लूप्रिंट में बदलाव किए गए हैं वो समझ आएंगे और इसके आधार पर विद्यार्थी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकेंगे। तो आप इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखेंगे तो निश्चित तौर पर हर बिंदु आपको समझ आएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो ब्लूप्रिंट है वो उसका क्या स्वरूप है, किस प्रकार का ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि सत्र 2020-21 हाई स्कूल परीक्षा, तो यहाँ ध्यान रखना हाई स्कूल में कक्षा 9वीं और 10वीं, और इसमें आपको ये जो ब्लूप्रिंट है वो कक्षा 9वीं के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का है और इसका पूर्णांक 80 रखा गया है और समय इसका 3 घंटे है। पूर्णांक 80 रखा गया, इसका तात्पर्य है जो 20 अंक हैं वो निश्चित तौर पर उसके लिए प्रोजेक्ट या प्रायोजन कार्य आपको करना होगा। ये स्पष्ट हो गया इस ब्लूप्रिंट के साथ। पहली नज़र में देखते ही ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि ब्लूप्रिंट 80 अंक का है, तो 20 अंक इसके लिए प्रायोजन के लिए छोड़े गए हैं। इस पूरे ब्लूप्रिंट में जो आपको मालूम है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें आपके सभी विषयों में अप्लाई हो गई हैं कक्षा 9वीं के। तो जो सामाजिक विज्ञान का जो ब्लूप्रिंट है वो उसमें 4 हिस्से हैं। जो पहला भाग है वो आप देख पा रहे हैं 26 अंक का है, दूसरा भाग 28 अंक का है, तीसरा भाग आपका 16 अंक का है, चौथा भाग आपका 10 अंक का है। जो पहला भाग है वो समकालीन भारत 1 और भूगोल, दूसरा भाग है जो भारत और समकालीन विश्व भाग 1, तीसरा जो भाग है लोकतांत्रिक राजनीति और जो चौथा भाग है वो अर्थशास्त्र का है। अब प्रत्येक भाग में कितने अध्याय हैं, उनके अंकों का विभाजन किस प्रकार का है, एक साथ पूरा ब्लूप्रिंट इसलिए थोड़ा छोटा दिख रहा है। तो चलिए हम इसको आगे के जो हिस्से हैं, आगे का जो वीडियो इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसको देखते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से समझ आए। तो ये जो पहला भाग आप देख पा रहे हैं, ये पहला भाग जो ये 26 अंक का है और पहले भाग में समकालीन भारत एक भूगोल, इसमें जो कुल अध्याय आपके ब्लूप्रिंट में सम्मिलित किए गए उसमें अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति, अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप, अध्याय 3 अपवाय, अध्याय 4 जलवायु, अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। यदि हम अध्यायवार अंकों के विभाजन की बात करें तो अध्याय 1 को कुल 6 अंक आवंटित हैं, अध्याय 2 को भी 6 अंक आवंटित हैं, अध्याय 3 अपवाय को 4 अंक आवंटित हैं, अध्याय 4 को 4 अंक आवंटित हैं और अध्याय 5 को 6 अंक आवंटित हैं। यदि हम प्रत्येक अध्याय के जो अंक हैं उन अंकों का पुनः विभाजन 1, 2, 3, 4 और 5 अंक के प्रश्नों में देखें तो जो प्रथम अध्याय भारत आकार और स्थिति, उसके 6 अंकों में से एक एक अंक के 2 प्रश्न होंगे, 2 अंक का कोई प्रश्न नहीं होगा, 3 अंक का कोई प्रश्न नहीं होगा, 4 अंक का एक प्रश्न होगा। अर्थात अध्याय 1 से एक बड़ा प्रश्न है वो 4 अंक का आएगा, एक एक अंक के 2 प्रश्न होंगे। अध्याय 2 की बात करें तो ये 6 अंक का, इसमें 1 अंक का एक प्रश्न और एक 5 अंक का बड़ा सा प्रश्न आएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, ये 5 अंक का होगा। हम बात करते हैं अध्याय 3 की अपवाय की, तो ये कुल 4 अंक का, इसमें 1 अंक का एक प्रश्न होगा और 3 नंबर का एक प्रश्न होगा। हम बात करते हैं अध्याय 4 जलवायु की, जो 4 अंक का, इसमें 1 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न। और अध्याय 5 की बात करते हैं तो ये 6 अंक का है, इसमें एक एक अंक के 2 प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न होगा। तो इस तरह से प्रथम खंड जो 26 अंक का टोटल था ये उसको अंकों का विभाजन था। उम्मीद करता हूँ इसको आपने अच्छे से देखा होगा और नोट भी आप कर रहे होंगे। आगे देखते हैं। दूसरा भाग ये 28 अंक का है और दूसरे भाग का नाम है भारत और समकालीन विश्व भाग 1। इसके अंतर्गत अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति, अध्याय 2 यूरोप में समाजवादी एवं रूसी क्रांति, अध्याय 3 नाथीवाद एवं हिटलर का उदय। इनमें से इन तीनों अध्यायों की बात करें तो पहला अध्याय है जो दूसरे खंड का, ये 10 अंक का है, दूसरा अध्याय भी 10 अंक का, तीसरा 8 अंक का। तो 10, 10, 20, 8, 28 अंक हो गए। हम बात करते हैं इस 10 अंक के विभाजन कैसे होगा। तो 10 अंक में ध्यान रखना वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक ही आने वाला है, अर्थात एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 2 अंक का एक प्रश्न है, 3 अंक का एक प्रश्न है और 4 अंक का एक प्रश्न है, 5 अंक का कोई प्रश्न नहीं है। मध्याय जो दूसरा अध्याय भाग 2 का दूसरा अध्याय है यूरोप में समाजवाद रूसी क्रांति, ये 10 अंक का है। 10 अंक में 1 अंक का अर्थात वस्तुनिष्ठ कोई प्रश्न नहीं है, 2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न, 4 अंक का कोई प्रश्न नहीं, 5 अंक का एक प्रश्न होगा। हम अध्याय 3 की बात करते हैं नास्तिकवाद हिटलर का उदय, ये कुल 8 अंक का, इसमें एक एक अंक के 2 प्रश्न होंगे, अर्थात 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें होंगे। इसमें एक एक अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का कोई प्रश्न नहीं, 4 अंक का एक प्रश्न होगा। तो ये भाग 2 हो गया जो कि 28 अंकों का है। हम बात करते हैं भाग 3 की। भाग 3 हमारा 16 अंक का है सामाजिक विज्ञान में
लोकतांत्रिक राजनीति भाग 3 का नाम है और इसमें भी कुल 4 अध्याय इसमें सम्मिलित किए गए हैं आपके ब्लूप्रिंट में। अध्याय 1 लोकतंत्र क्या तथा लोकतंत्र क्यों, अध्याय 2 संविधान निर्माण, अध्याय 3 चुनावी राजनीति और अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज। हम बात करते हैं पहले अध्याय की। तो पहला अध्याय 7 अंक का है, दूसरा अध्याय 3 अंक का है, तीसरा अध्याय 4 अंक का है और चौथा अध्याय 2 अंक का है। ध्यान रखना जो अध्याय के नंबर हैं ये हमने ये तीसरे भाग से लिए हैं, अर्थात लोकतांत्रिक राजनीति वाले भाग से लिए इसमें अध्याय हैं। इसमें जो 7 अंक का है उसमें 1 अंक का एक प्रश्न आएगा, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, 3 अंक का कोई प्रश्न नहीं और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। यदि हम ये अध्याय 2 की बात करें जो कि कुल 3 अंक का है, इनमें 3 अंक में 1 अंक का एक प्रश्न है, एक 2 अंक का प्रश्न है। अध्याय 3 की बात करते हैं 4 अंक का, इसमें 1 अंक का कोई प्रश्न नहीं, 2 अंक का कोई प्रश्न नहीं, 3 अंक का कोई प्रश्न नहीं, 4 अंक का एक प्रश्न होगा। अध्याय 4 की बात करते हैं तो इसमें 1 अंक के 2 प्रश्न होंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। सॉरी, ये कुल 2 अंक का है, इसमें 1 अंक के 2 प्रश्न होंगे, तो इस तरह से 2 अंक हो गया। तो ये बात होगी भाग 3 की। हम बात करते हैं भाग 4 की जो कि कुल 10 अंक का है। ये भाग अर्थशास्त्र का हिस्सा है और अर्थशास्त्र का जो भाग है उसमें कुल 3 अध्याय आपके ब्लूप्रिंट में सम्मिलित किए गए हैं। अध्याय 1 पालनपुर गांव की कहानी, अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग, अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती। हम बात करते हैं पालनपुर गांव की कहानी। तो ये अध्याय कुल 2 अंक का है और 1 अंक के 2 प्रश्न इस अध्याय से आएंगे। हम बात करते हैं अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग, तो ये कुल 3 अंक का है, तीनों ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये अध्याय 1 और 2 ये दोनों ही अध्याय पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, अर्थात इसमें से 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का कोई भी प्रश्न आने वाला नहीं है। हम बात करते हैं अध्याय 3 निर्धनता एवं चुनौती की। तो ये कुल 5 अंक का है जिसमें से 1 अंक का एक प्रश्न आएगा, 2 अंक का कोई प्रश्न नहीं, 3 अंक का कोई प्रश्न नहीं, 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। ये टोटल प्रश्नों की संख्या है। अगर हम बात करें टोटल नंबरों की तो टोटल 80 नंबर हो गए। इसमें 1 अंक के 20 नंबर हो गए, 2 अंक के 10 नंबर, 3 अंक के 12 नंबर और 4 अंक के 28 नंबर, 5 अंक के 10 नंबर, कुल 18 + 4 22। हम आगे सामान्य निर्देश पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से अध्याय या पाठ्यक्रम को हटाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे हैं कि इसको नोट करने लायक, इसी को आपको नोट कर लेना है। शेष ब्लूप्रिंट तो बहुत आसान है। वर्ष 2020-21 के लिए हटाया गया पाठ्यक्रम तो जो समकालीन भारत है, इसमें अध्याय 6 जनसंख्या, इसके अलावा भारत और समकालीन विश्व 1, इसमें अध्याय 4 वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद और अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे, इसको हटाया गया है। यदि हम बात करें आपकी पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति की तो इसमें अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार और यदि हम बात करें अर्थशास्त्र वाले भाग की तो इसमें अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा। तो इस तरह से इन अध्यायों को सत्र 2020-21 के लिए हटाया गया, अर्थात ये आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। आपकी पुस्तक में निश्चित तौर पे हैं लेकिन पाठ्यक्रम में सत्र 2020-21 के लिए नहीं है। अगले वर्ष इनको पुनः जोड़ दिया जाएगा। सब कुछ सामान्य रहा तो निश्चित तौर पर ब्लूप्रिंट में पुनः परिवर्तन होगा और जोड़कर आने लगेगा। तो इतना हिस्सा अर्थात लगभग 30 से 35% भाग आपका कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान में से हटाया गया है। ये सामान्य निर्देश हैं जो सामान्य रूप से सभी जो प्रश्न पत्र रहते हैं उसमें रहता है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ हैं। वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत सही विकल्प, रिक्त स्थान, एक वाक्य, सही जोड़ी संबंधी प्रश्न होंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं 2 अंक के प्रश्न हैं, 3 अंक के प्रश्न हैं, 4 अंक के प्रश्न हैं और 5 अंक के प्रश्न हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सामाजिक विज्ञान में जो अध्याय हटाए गए उन अध्यायों को हटाकर किस तरह से ब्लूप्रिंट निर्मित किया गया है। एक सामान्य ब्लूप्रिंट है जो आसानी से समझ आने वाला है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इन चीज़ों को आपको हटाकर इनका अध्ययन करना है। इनका अध्ययन इस सत्र में नहीं करना है। इसके अलावा आपको शेष जो भाग है उसका अच्छे से अध्ययन करना है। तो इनको अच्छे से नोट कर लें अपनी पुस्तक में या कहीं कागज में एक जगह नोट करके लिख लें कि इन अध्याय को आपको नहीं पढ़ना, इनकी तैयारी नहीं करनी। शेष जो भाग है उसकी आप अच्छे से तैयारी करें। इसके आधार पर ही आपका जो प्रश्न पत्र है वो तैयार होकर आएगा, जो कि 22 प्रश्नों का होगा और उसमें से ही आपको जो दिए गए प्रश्न हैं वो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक के होंगे जिनको आपको हल करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक चीज़ और चलते चलते ये ब्लूप्रिंट का जो अंक विभाजन है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे हमने पूर्व में भी स्पष्ट कर दिया था। 1 अंक के जो 20 प्रश्न हैं वो आएंगे, वो सब प्रश्न हैं। मुख्य प्रश्न तो 4 हैं लेकिन 4 पंचे 20, इस तरह से 1 अंक के कुल ये 20 उप प्रश्न हो गए, तो ये 20 अंक के हो गए हैं टोटल। 2 अंक के 5 प्रश्न हैं तो 5 दूनी 10, 3 अंक के 4 प्रश्न हैं तो 4 या 12, 4 अंक के 7 प्रश्न हैं
तो 7 चौको 28 और 5 अंक के 2 प्रश्न हैं, तो ये 10 हो गया, 18 4 22, इस तरह से 80 अंक हो गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि 20 अंक की सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट कार्य या प्रायोजना के लिए होगा। प्रायोजना किस तरह से होगी, आगे आगामी जो भी परिवर्तन होगा उससे मैं अवगत कराऊंगा। आपने इस वीडियो को देखा और उसको जानने का प्रयास किया। यदि आपको कोई कठिनाई है या दिक्कत है तो हमारे YouTube के मैसेज बॉक्स में आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, मैं प्रयास करूँगा कि आपको उसका सही उत्तर प्रस्तुत करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।